गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित। देखते हैं क्या है पूरा मसला। सरकार के भरोसे आउटसोर्स कर्मचारी, कब होगा नियमितीकरण का इंतजार खत्म। भारत में लाखों लोग आउटसोर्स या ठेका कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। पिछले कुछ सालों में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और कई राज्यों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नौकरी पक्की होगी। इस लेख में हम जानेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। आउटसोर्स कर्मचारी का नियमितीकरण क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी ठेका पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें सरकार कर्मचारियों का दर्जा मिल जाता है। नियमितीकरण से कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन, पेंशन और अन्य सुविधा। ओके फ्रेंड्स, योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण। लक्ष्य अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना। लाभार्थ आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी। शुरुआत 2024। प्रमुख लाभ नौकरी सुरक्षा, बेहतर वेतन और पेंशन। पात्रता 3 से 5 साल की सेवा, राज्य के हिसाब से अलग। लागू करने वाले केंद्र और राज्य सरकारें। चुनौतियाँ कानूनी अड़चनें, आर्थिक बोझ। नियमितीकरण क्यों ज़रूरी है? आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की कई वजह हैं। ओके फ्रेंड्स, नौकरी की सुरक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। नियमितीकरण से उन्हें स्थायी नौकरी मिलेगी। बेहतर वेतन और सुविधाएं। नियमितीकरण को ज़्यादा वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेगी। मनोबल बढ़ेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम करेंगे। भेदभाव खत्म। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन की समस्याएं दूर होगी। राज्यों में नियमितीकरण की स्थिति। कई राज्य सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी राज्य सरकारें इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर हैं और जिनमें से कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है, जैसे हरियाणा सरकार ने 1,20,00,000 कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी गई है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। यह हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ ऑर्डिनेंस 2024 के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने लगभग 1,10,000 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की योजनाएं बनाई हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए कई नई नीति बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की तैयारी का कार्य चल रहा है। इसमें शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है और जो नियमों पर काम कर रही हैं। ओके, मध्य प्रदेश में एक कमेटी बन चुकी है आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण और संविदा का लाभ देने के लिए, है ना। संविदा छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया है। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल है। सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाने की घोषणा की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया। अब क्या प्रक्रिया रहती है नियमितीकरण के लिए? आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। पात्रता की जांच। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कौन से कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। पात्र कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना होगा। दस्तावेज सत्यापन। कर्मचारियों के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कौशल परीक्षण। कुछ मामलों में कर्मचारियों का कौशल परीक्षण किया जाएगा। साक्षात्कार ना, चयनित कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है। स्वास्थ्य जांच। कर्मचारियों की मेडिकल जांच की जा सकती है। नियुक्ति पत्र। सफल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियमितीकरण के फ़ायदे। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के कई फ़ायदे होंगे। नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलेगी है, उन्हें अचानक नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। बेहतर वेतन। नियमितीकरण कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सामाजिक सुरक्षा। पेंशन
ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेगी। करियर की प्रगति, नियमित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और करियर विकास के ज़्यादा मौके होते हैं। मनोबल बढ़ेगा, स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम करेंगे। सरकार को फ़ायदा, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे जो बेहतर सेवा दे सकेंगे। अब कुछ नियमितीकरण में कुछ चुनौतियां भी रहेगी, देखते हैं वो क्या हो सकती हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। आर्थिक बोझ, नियमित कर्मचारियों का सरकार का खर्च बढ़ेगा। कानूनी पेचीदगियाँ, कुछ मामले कोर्ट में जा सकते हैं। योग्यता का मुद्दा, कुछ कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता न होने की समस्या हो सकती है। वरिष्ठता का विवाद, पुराने और नए कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता को लेकर विवाद हो सकता है। प्रशासनिक चुनौतियाँ, इतने बड़े पैमाने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया जटिल होगी। ओके, नियमितीकरण के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, देखते हैं। कर्मचारियों को कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार काम किया होना चाहिए। यह अवधि राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कर्मचारी के पास उस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। कर्मचारी की उम्र नियमितीकरण के समय 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ओके, केंद्र का रुख, केंद्र सरकार भी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है। कुछ मुख्य बातें, ओके, सरकार ने संसद में कहा है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक कमेटी बनाई है जो सुझाव देगी। सरकार चाहती है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो। केंद्र सरकार राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई बहन हैं उन सबको इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।